सर 370 मेन इश्यू है जिसके कारण प्रॉब्लम, क्या फ्यूचर में रिस्टोर हो सकता है, और उसकी अगर हो सकता है तो आप उसके लिए क्या क्या करेंगे? जब इस मुल्क के लोगों ने 200 साल तक अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अगर उस 200 साल के बीच के वक्फे में 100 साल पहले किसी ने पूछा होता क्या ये रिस्टोर होता, तो हमारे लोगों ने क्या जवाब, क्या ये रिस्टोर होगा, क्या वो आज़ादी मिलेगी, हमारे लोगों ने क्या जवाब दिया होगा? वही जवाब मेरा। 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। आप कितने भी ताकत का इस्तेमाल करें, आप कितने भी ताकतवर बने, आई एश्योर यू, ये लिख के रखेगा, तारीख के लिए लिख के रखेगा। जिस एरोगेंस से ये मुल्क 370, ये बीजेपी 370 तोड़ने आई, उससे भी ज्यादा ह्यूमिलिटी से घुटनों पे बैठ के ये 370 वापस देंगे। उसके लिए कुछ करेंगे मूवमेंट आप? इंशाल्लाह जरूर। सर आपने कहा कि होम मिनिस्टर की मीटिंग के बाद हुआ जो किलिंग्स हुई, तो वो चाहते क्या है, मतलब उनका क्या इरादा है? वो आप सवाल करें। नहीं, आपका मतलब क्या लगता है, महसूस क्या होता है? वो यही चाहते हैं कि जैसे कि कश्मीरियों को डराया गया है, डिसएम्पावर किया गया है, दबाया गया है, वही और ज़्यादा जो है इफेक्टिवली, वही काम और ज़्यादा इफेक्टिवली। परमानेंट में आपने वो बात मानी, तो आपने ये सवाल पूछा बीजेपी से कि ये तो परमानेंट है, दोबारा क्यों गए सुप्रीम कोर्ट में? तो अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्ड 3 बार दिया गया वर्ड बीजेपी के लिए और आपके लिए काफ़ी नहीं है, तो हमारे लिए तो सुप्रीम कोर्ट का एक बार वर्ड एक काफ़ी नहीं है। जम्मू कश्मीर गए थे तो काफ़ी आलोचना उमर साहब की, जो मंत्री है इस वक्त वज़ीर आला हैं, इस बात को लेकर उनकी हुई कांग्रेस की तरफ से, जो अलाइज पार्टियां हैं, तो उन्होंने उनकी तारीफ़ की थी। लेकिन अब हालात तो बदल चुके हैं बिल्कुल। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप, ये रिलेशन जो जम्मू कश्मीर का जो सीएम साहब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ख़त्म हो रहा है? मुझे किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं पता है, ना बात करनी है। जम्मू कश्मीर का इस मुल्क के साथ एक ही रिलेशन है, वो है 370 के ज़रिए। ये रिलेशन है कि हमने इस मुल्क के साथ वी हैव एक्सीडेड टू दिस कंट्री, एक्सेशन किया है टू शेयर द सॉवरेनिटीज। कुछ हुकूक हमारे पास रहेंगे, कुछ हुकूक इस मुल्क के पास रहेंगे। अभी जो स्टेटस है वो ये है कि उस कमिटमेंट को बिट्रे किया गया है, धोखा दिया गया है, और हमें उस स्टेटस से गिराया गया है हमारी मर्जी के बगैर। जो स्टेटस इस कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉमिस किया था, जिसका वादा किया भी था और दिया भी था जम्मू कश्मीर, तो हमें उस स्टेटस से गिराया गया है, हमसे उस हुकूक छीने गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने दिए थे। तो बीजेपी का ये जो बनाया हुआ ये जो रिश्ता है, मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा, ये जो बीजेपी का जो ये बनाया हुआ रिश्ता है जम्मू कश्मीर के साथ, जो आइन के खिलाफ भी है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों से भी आप पूछिए, ये मजबूरी का रिश्ता है। इसमें हमें नहीं लगता कि हमारे हुकूक जो है वो महफूज है, हम बराबरी के शहरी है। ये रिश्ता जो है सेकंड क्लास सिटीजन का एक ऐसी पावर के साथ है जिसने दबाया हुआ है। यही माहौल बनाया है बीजेपी ने। जहाँ तक मुल्क की बात है, मुल्क के आइन को आप चेक करें, मुल्क के आइन ने हमें 370 के जरिए हमें हमारे तकदीर का फैसला करने का हक जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया। आपने बताया कि अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, you could have raised these points in the parliament, and here you are doing a press conference, and also when you raised this issue with Mr. Gogai today, so what was his response to the coalition, the grand alliance of the opposition parties? Are they willing to raise this issue in the parliament and talk about the betrayal that you are talking about? He assured me that the next working day they will raise this issue. आज तो सुबह उनसे बात नहीं हो पाई थी, आफ्टरनून में उनसे बात हुई, तो बिजनेस जो है नॉर्मल बिजनेस शुरू हो गया था। तो ही assured me कि नेक्स्ट वर्किंग डे they will raise this issue and we will collectively raise this issue. Why am I here? इसीलिए क्योंकि पार्लियामेंट में वक्त नहीं मिला। मैंने कल भी वो मेंशन किया था अपने एक बयान में सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि पार्लियामेंट में वक्त नहीं मिला। पार्लियामेंट में वक्त मेरी मर्जी से नहीं मिलता, इट्स डिसाइडेड बाय द स्पीकर। मैंने कल कोशिश की इस इशू को पार्लियामेंट में उठाया जाए, जवाब तलब किया जाए होम मिनिस्टर से, मुझे वक्त नहीं मिला। पार्टली बिकॉज के ऑलरेडी वहाँ पे शोर चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, एक जायज़ प्रोटेस्ट चल रहा था जिसकी वजह से फिर एडजर्न हुआ। पार्टली बिकॉज के स्पीकर नहीं चाहते थे या स्पीकर्स ऑफिस
नहीं चाहता था कि मुझे टाइम मिले, तो इसलिए मैं मजबूर हुआ क्योंकि पार्लियामेंट में टाइम नहीं मिला। दैट डजंट मीन कि पार्लियामेंट में जब भी टाइम मिलेगा मैं इस पर बात नहीं करूँगा। एनी गिवन अपॉर्चुनिटी मैं इस पर पार्लियामेंट में भी बात करूँगा, बट सिंस दिस मैटर इज़ ऑफ अर्जेंट नेचर, मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैं आपके ज़रिए भी, आप दोस्तों के ज़रिए भी, यू आर पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट आप भी उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के जितना पार्लियामेंट है। सर फोर्थ पिलर, तो मैं चाहता हूँ कि फोर्थ पिलर जो है डेमोक्रेटिक राइट जो है जम्मू कश्मीर के, उसको सर uphold करने के लिए अपना काम करें। 3670 फ्यूचर में देवर किलिंग के ऊपर सीएम ऑर्डर दिए इंक्वायरी लगाने की, इंक्वायरी, तो व्हेन इट विल बी सेटल? वो सवाल आप चीफ मिनिस्टर से ऑफिस से पूछे। चीफ मिनिस्टर ने भी शायद ये बयान दिया है कि वो इंक्वायरी सेटअप करेंगे, बट लॉ एंड ऑर्डर जो है जनरली एज यू नो हमसे जो हमारे स्टेटस, हमारा स्टेटस, हमारे राइट्स छीने गए, उसमें से ये भी कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, स्टेट के हाथ में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, एनसी के जरिए वो कंट्रोल करते हैं। तो इसकी इंक्वायरी करना इज अ प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी, न सिर्फ इंक्वायरी, रिजल्ट ओरिएंटेड इंक्वायरी करना एलजी का काम है, होम मिनिस्ट्री का काम। बी इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। उनको डील करते वक्त भी आपके लिए जस्टिस जो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। उनको डील करते वक्त भी, आप मुसलमान को डील करते वक्त भी आपके लिए जस्टिस इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स इक्वली इम्पोर्टेंट होने चाहिए। जैसे यूएसए में हमारे लिए ह्यूमन राइट्स इम्पोर्टेंट है, हमारे सिटीजन्स के लिए, जम्मू कश्मीर में भी ह्यूमन राइट्स हमारे सिटीजन के लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए। तब आप सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ ना लें,